एडवांस पॉइंट के साथियों अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, शुमाली वज़ीरिस्तान में पाक फौज ने खुफिया ऑपरेशन करके दहशतगर्दों को जहन्नम वासिल कर दिया। इस कार्रवाई में हलाक होने वाले दहशतगर्दों का ताल्लुक क्या तालिबान से है? पाक फौज के इस ऑपरेशन की तफसीलात आगे चलकर बयान की जाएंगी। जबकि दूसरी जानब अफगान तालिबान काबिल से सिर्फ 50 मील दूर रह गए हैं। किसी भी वक्त काबिल पर कब्जा हो सकता है। तालिबान की कार्रवाइयों ने अशरफ गनी समेत अमेरिकी फौज के लिए भी बड़ी मुश्किलात पैदा कर रखी हैं। अफगान अमन अमल के हवाले से क्या पेशरफ्त आई? पाकिस्तान किस तरह तालिबान की खुफिया मदद कर रहा है? इन मौज़ूआत की गहराई में जाने से कबल यहाँ चैनल पर नए शामिल होने वाले दोस्तों से गुजारिश करते चलें कि YouTube के इस मुनफरिद चैनल एडवांस पॉइंट को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल के आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी से मिलता रहे। मौजूद नाज़रीन ग्रामी, पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस और पाक फौज पर हमला करने वाले मासूम शहरियों और बेगुनाह पाकिस्तानियों के खून से होली खेलने वाले इंतहाई मतलूब और खतरनाक दहशतगर्दों को पाक फौज ने कैफरे किरदार तक पहुंचा दिया है। दहशतगर्दों के खिलाफ पाकिस्तान की जंग जारी और सारी है और पाक फौज हमा वक्त मुल्क के दिफा के लिए अपनी जानों के नजराने पेश कर रही है। इंटेलिजेंस बेस पर होने वाली खुफिया कार्रवाई में खतरनाक दहशतगर्द जहन्नम वासिल कर दिए गए। पाक फौज पर हमला करने वाला अहम दहशतगर्द गिरोह इस कार्रवाई में मारा गया। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज ने दहशतगर्दों की मौजूदगी की खुफिया इतलात पर वजीरिस्तान के इलाका मीर अली में कार्रवाई की। ऑपरेशन के दौरान अहम और मतलूब दहशतगर्द वसीम जकरिया अपने 5 साथियों समेत हलाक कर दिया गया। सिक्योरिटी फोर्सेज ने 10 अहम दहशतगर्दों को भी गिरफ्तार कर लिया है। हरियाणा ग्रुप के सरबराह कमांडर वसीम का ताल्लुक मीर अली के इलाका हैदर खील से था। दहशतगर्दी की मुख्तलिफ कार्रवाइयों में मतलूब था। वसीम 2019 से अब तक 30 मुख्तलिफ दहशतगर्द कार्रवाइयों में मास्टरमाइंड था। वसीम जकरिया इलाके में टारगेट किलिंग, हुकूमती अदारे बाशमूल CSS ऑफिसर और सिक्योरिटी फोर्सेज हमलों में बराह रास्त मुलविस था। जिंदा गिरफ्तार किए जाने वाले 10 दहशतगर्दों को नामालूम मुकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है और इनसे तफ्तीश भी जारी है। उम्मीद की जा रही है गिरफ्तार दहशतगर्दों से अहम मालूमात हासिल की जाएंगी जो कि आने वाले दिनों में मजीद दहशतगर्दों की मौत का सबब बनेगी और अहम नेटवर्क्स तक पहुंचकर इनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। इब्तदाई तफ्तीश में ये बात सामने आई कि दहशतगर्दों के इंतहाई अहम और खतरनाक गिरोह हरियाणा ग्रुप को अफगानिस्तान से कंट्रोल किया जाता है और इस ग्रुप का बराह रास्त ताल्लुक भारतीय खुफिया एजेंसी रा से भी है। यही वजह है कि खुफिया ऑपरेशन को पाक फौज की बड़ी कामयाबी तस्वर किया जा रहा है, क्योंकि पाक फौज गिरफ्तार होने वाले 10 दहशतगर्दों की मदद से इनकी सहूलतकारों तक पहुंच सकेगी और ऐसे नेटवर्क्स जिन्हें रा की मदद से अफगानिस्तान की सरजमीन से कंट्रोल किया जाता है, इनका खात्मा भी किया जा सकेगा। अफगानिस्तान की सरजमीन भारतीय खुफिया एजेंसी रा की जन्नत है, क्योंकि इस इलाके में जारी खाना जंगी से फायदा उठाकर रा के करिंदे दुनिया भर में तकरीबी कार्रवाइयां करते हैं। ताहम एक खुशआइन बात यह है कि अफगान तालिबान भारत और इसके हामियों को पसंद नहीं करते और हालात बतला रहे हैं कि मुस्तकबिल करीब में अफगान तालिबान पूरे अफगानिस्तान का कंट्रोल संभाल लेंगे, जिसकी बड़ी वजह गुज़िश्ता रोज सामने आने वाली अहम खबर है, जिसके मुताबिक अफगान तालिबान अफगानिस्तान के सबसे अहम शहर और दारुल हुकूमत यानी काबुल से सिर्फ 50 मील दूरी पर हैं। नाज़रीन ग्रामी, रिपोर्ट्स के मुताबिक गुज़िश्ता साल अफगान तालिबान काबुल से 300 किलोमीटर की दूरी पर थे। ताहम ये फासला सिर्फ 50 किलोमीटर रह गया है, जिससे अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि किसी भी वक्त अशरफ गनी की हुकूमत का तख्त उलट जाएगा। जबकि 18 साल की जलालत के बाद अमेरिकी फौज भी अफगानिस्तान से बोरियां बिस्तर समेट रही है और ये अमल अशरफ गनी हुकूमत के लिए इंतहाई संगीन है। दूसरी जानब एक इतला ये भी है कि अफगान हुकूमत और तालिबान के माबैन अमन मुज़ाकरात का आगाज होने वाला है। गुज़िश्ता रोज कतर में अफगान तालिबान के तुर्जमान सोहेल शाहीन ने बताया कि अफगानिस्तान में क़याम अमन के लिए मुज़ाकरात शुरू होने के सिलसिले में तालिबान की मुज़ाकराती टीम दोहा पहुंच चुकी है। तालिबान के साथ बराह रास्त बातचीत अनकरीब शुरू हो सकती है। अफगानिस्तान में क़याम अमन के लिए तालिबान की मुज़ाकराती टीम 5 सितंबर को कतर के दारुल हुकूमत दोहा पहुंची। तालिबान की सियासी क़यादत कहती है कि अफगान हुकूमत के साथ इल्तवा के शिकार अमन मुज़ाकरात शुरू होने के लिए बहुत ही करीब हैं। दोहा में अफगान अमन मुज़ाकरात की अभी तक कोई हतमी तारीख तय नहीं की गई। ताहम फ्रीकैन ने इस हफ्ते ये इशारा जरूर दिया कि तालिबान और हुकूमती कैदियों का तबादला मुकम्मल करने की कोशिशों के बाद ये बातचीत जल्द शुरू हो सकती है और कुछ तकनीकी मामूलात तय करने के बाद मुज़ाकरात जल्द शुरू हो जाएंगे। जबकि इस हवाले से अमेरिका के खुसूसी LG ज़ल्मे खलील पहले ही दोहा मौजूद हैं। अमेरिकी महकमा खारजा के बयान के मुताबिक अफगान अवाम तशद्दुद में पायदार कमी और वो ऐसे सियासी हल के लिए तैयार हैं जो जंग का खात्मा कर सकेगा। इधर काबुल में अफगान हुकूमत के तुर्जमान ने यह भी कहा कि उनकी टीम भी दोहा रवानगी के लिए तैयार है। आला कौंसल बराए अफगान कौमी मसाहलत के तुर्जमान ने इस ट्वीट में लिखा कि कैदियों की रिहाई मुकम्मल हो चुकी है
और मुज़ाकरात में ताख़ीर का कोई जवाज़ नहीं। कहा जा रहा है कि चंद रोज कबल किए जाने वाले दौरे पाकिस्तान ने अफगान तालिबान के लिए आसानियां पैदा कर दी हैं और पाकिस्तान दरपर्दा अफगान तालिबान की भरपूर मदद कर रहा है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन ग्रामी, अफगान तालिबान और चीन को एक मेज पर बिठाने वाला मुल्क भी पाकिस्तान है। अफगान अमन अमल में कलीदी किरदार भी पाकिस्तान ने अदा किया। तालिबान के हालिया दौरे ने कई मसाइल को सुलझा दिया है और अफगान तालिबान पाकिस्तान के शुक्रगुजार दिखाई देते हैं। तालिबान के दौरे पाकिस्तान से वाज़ेह है कि तालिबान और अफगानिस्तान में क़याम अमन की ख्वाहिश रखने वाली कौमों को इस अमर का अंदाजा है कि पाकिस्तान ही वो वाहिद मुल्क है जो अफगान मुज़ाकरात की राह हमवार करने में अहम किरदार अदा कर सकता है। अफगानिस्तान के वज़ारत अमन ने तालिबान के दौरे पाकिस्तान का खैर मकदम करते हुए कहा कि पाकिस्तान तालिबान पर अपना असर और रसूख सही तौर पर इस्तेमाल करके बैनुल अफगान मुज़ाकरात शुरू करने के लिए राह हमवार करेगा। जबकि पाकिस्तानी वज़ारत ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि इनकी कोशिश है कि बैनुल अफगान मुज़ाकरात में दरपेश पेचीदगियां कम हों और ये मुज़ाकरात जल्द शुरू हों। जबकि आलमी सतह पर भी पाकिस्तान के किरदार को सराहा जा रहा है और उम्मीद की जा रही है कि इनकी काविशों से अफगानिस्तान की सरजमीन पर अमन कायम हो सकेगा, जिसका सबसे बड़ा फायदा पाकिस्तान को दहशतगर्दी और भारतीय साजिशों से निजात की सूरत में मिलेगा। राह के नेटवर्क का खात्मा भी अफगानिस्तान में क़याम अमन से जुड़ा है और मौजूदा हालात बतला रहे हैं कि बहुत जल्द अफगानिस्तान में अफगान तालिबान का दौरे हुकूमत शुरू होगा और यूं पूरा खिता अमन और खुशहाली की राह पर गमजन हो सकेगा। आखिर में दुआ है कि अल्लाह पाक पाकिस्तान को हमेशा सलामत रखे और इस अर्ज़े पाक को आने वाली हर बला और खतरे से महफूज रखे। आमीन या रब्बुल आलमीन। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो भी आपको बेहद पसंद आई होगी। दोस्तों, कमेंट सेक्शन में अपनी राय से हमें जरूर आगाह रखिएगा। अब तक की अपडेट्स के लिए इतना ही। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।